यूएई में मुनक़िदा 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप 2025 के लिए टीम के ऐलान के ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के 2 अहम बल्लेबाज साबिक कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, जिन्हें T20 में टीम में जगह न मिल सकी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें न सिर्फ ए कैटेगरी से महरूम कर दिया गया बल्कि किसी भी क्रिकेटर को ए कैटेगरी में शामिल ही नहीं किया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बी कैटेगरी में T20 कप्तान सलमान अली आगा समेत कई क्रिकेटर को तरक्की मिली तो नसीम शाह और शान मसूद की सी और डी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली हो गई। मगर शादाब खान समेत कई क्रिकेटर को बी कैटेगरी देने पर अब भी सवाल मौजूद हैं कि उन्हें किस बुनियाद पर यह कैटेगरी मिली है और टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की कैटेगरी सी से डी में तनज़्ज़ुली वजह क्या है। जबकि आमिर जमाल और मीर हमजा समेत 8 क्रिकेटर्स इस मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब ना हो सके और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाड़ियों की तादाद 27 से बढ़ाकर अब 30 कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परफॉर्मेंस और फिटनेस और तीनों फॉर्मेट को मद्देनज़र रखते हुए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी को ख़त्म कर दिया। गुज़िश्ता बरस बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस कैटेगरी का हिस्सा रहे थे। बी कैटेगरी में खिलाड़ियों की तादाद में इजाफा करते हुए 10 खिलाड़ियों को यहां जगह दी गई है, जबकि मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद अब सी कैटेगरी में नहीं है बल्कि बी कैटेगरी में तरक्की पाकर आ चुके हैं। बाबर आजम भी बी कैटेगरी में आ गए हैं। फ़खर जमान जो गुज़िश्ता साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम रहे थे वो बी कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी सी कैटेगरी से तरक्की पाते हुए बी कैटेगरी में आ गए हैं। हसन अली भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हुए और वो भी बी कैटेगरी का हिस्सा हैं। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान तनज़्ज़ुली के बाद बी कैटेगरी में शामिल हुए हैं। साइम अयूब, सलमान अली आगा और शादाब खान सी से अब बी कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बी कैटेगरी में बरकरार रखे गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी कैटेगरी में भी खिलाड़ियों की तादाद 10 ही है। यहाँ ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला शफीक, बाएं हाथ के स्पिनर नुमान अली, ऑफ स्पिनर साजिद खान और टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील को सी कैटेगरी में बरकरार रखा गया है। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, जारहा मिजाज बल्लेबाज हसन नवाज़, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ और ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब रहे और उन्हें सी कैटेगरी में शामिल किया गया है। अलबत्ता फास्ट बॉलर नसीम शाह की बी से सी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली हो गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की डी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा तब्दीली हुई है, जहां 8 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम हो गए हैं और उनकी जगह फास्ट बॉलर अहमद दानियाल, ऑलराउंडर हुसैन तलत, ऑलराउंडर खुशदिल शाह, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा और बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में सुरखरू हो गए हैं। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद, फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर डी कैटेगरी में बरकरार रखे गए हैं और टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की बी से डी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 का ऐलान किया। इसमें न सिर्फ ए कैटेगरी है लेकिन इसमें कोई खिलाड़ी नहीं है बल्कि कई क्रिकेटर्स की तनज़्ज़ुली और तरक्की भी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परफॉर्मेंस, फिटनेस और खिलाड़ी किस फॉर्मेट में खेल रहा है इसकी बुनियाद पर यह फैसला करता है कि उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसके बाद बड़ा सवालिया निशान ऑलराउंडर शादाब खान की बी कैटेगरी में शमूलियत पर उठ रहा है। शादाब खान जिन्हें गुज़िश्ता साल भी बी कैटेगरी में शामिल किया गया था और गुज़िश्ता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 नवंबर को जारी हुआ था। इस दौरान शादाब खान ने 8 T20 मैच खेले जिसमें सिर्फ 5 विकेटें लीं और 113 रन स्कोर किए और अपनी इंजरी की वजह से वो दौरे बांग्लादेश और वेस्टइंडीज़ में कौमी टीम का हिस्सा न रहे और इस दौरान शादाब खान ने कोई वनडे इंटरनेशनल भी नहीं खेला। तो शादाब खान ना तो परफॉर्मेंस पर पूरा उतरते हैं और फिटनेस मसाइल भी किसी से ढके छुपे नहीं। दूसरी तरफ टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की बी से डी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली भी समझ से बालातर है। एक जानिब इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ से उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो वो 7 टेस्ट मैचों में 38 की औसत से 497 रन बनाने में कामयाब रहे। 2 सेंचुरियाँ बनाई जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 151 रन इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट मैच में रहा। नताइज में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ जीती, वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट सीरीज़ को बराबर किया और जनूबी अफ्रीका से उसी की सरजमीन पर शिकस्त हुई। अब यहाँ एक सवाल बड़ा गौर तलब है और वो सवाल गौर तलब यह है कि शान मसूद जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की 1 साल पहले कैटेगरी अनाउंस हुई थी उसमें गालिबन बी, सी या डी में थे, लेकिन जब चौधरी ज़का अशरफ ने उनको टीम का टेस्ट कैप्टन नामज़द किया तो फिर उनको
बी कैटेगरी में रखा गया था और पिछले साल भी जब उनको बी कैटेगरी में रखा गया तो ब्रैकेट में लिखा था सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अक्टूबर में जनूबी अफ्रीका के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ होम ग्राउंड पर खेलनी है और फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट मैच के हवाले से अजहर महमूद को अबूरी कोच तो बना दिया है, बट टीम के कप्तान के हवाले से उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। तो क्या यही फार्मूला अप्लाई होगा कि अगर शान मसूद कप्तान रहते हैं तो क्या उनकी कैटेगरी में तरक्की हो जाएगी? सीधा चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको, बड़ी गहरी निगाह है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और पिछले 3 दिन में आज को मिलाकर इतवार को टीम का अनाउंसमेंट होता है, फिर एक दिन के आराम के बाद जो है क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की खुसूसी हिदायत पर जो है वो एशिया कप ट्राई सीरीज़ से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नामों का ऐलान होता है। पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं शान मसूद से कि अगर हम साल 2023 से 25 के साइकिल की बात करें, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे साइकिल की, तो वहाँ शान मसूद सऊद शकील के बाद पाकिस्तान टीम के सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इनफरादी कारकर्दगी में फिर शान मसूद बी से सी में जा सकते थे, बी से डी में नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम। पहले हम टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। शान मसूद कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी कैटेगरी देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है उनके लिए। और परफॉर्मेंस देखेंगे हम तो फिट भी तो हैं वो। फिट नंबर 1 आता है कि उनकी स्किल्स कैसी हैं, उनकी बैटिंग कैसी है, उनकी कैप्टनसी कैसी है और फिटनेस का लेवल क्या है। तो उसमें पूरे नंबर नहीं तो 18 मार्क्स तो मिल जाते हैं इनको। इनके जो रन की तादाद है 602 रन की, 2 सेंचुरीज हैं इनकी, 250 रन है। रिजवान और सऊद शकील के बाद नंबर 3 पे है पाकिस्तान में। और यहाँ पे शान मसूद की आपने बात की, सऊद शकील 691 रन के ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा रन पूरे साल में बनाए। उनको शायद सी कैटेगरी दी है और शादाब को बी दी गई है, ना खेलने की उनको कीमत अदा करनी पड़ी, शायद उनको ज़बरदस्ती बी में डाला गया। हसन अली डील करके आए, बी में आए वो भी। और फ़खर जमान खेले ही नहीं, वो 8 वनडे खेले, 1 T20 खेले। और जो टेस्ट मैच सबसे बड़ा रुतबा पाकिस्तान या दुनिया का होता है वो टेस्ट क्रिकेट, तो जब भी तो तबाह हो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में हम लोग, ऐसे नहीं हो रहे। हमारे क्रिकेटर आ ही नहीं रहे। हमने फवाद आलम को ज़ाया किया, हमने अजहर अली को रिटायरमेंट पे मजबूर कर दिया था, हमने असद शफीक को, हमने यासिर शाह को जाने दिया, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, एक ही फॉर्मेट खेलते थे। ये जाना शुरू हुए और पाकिस्तान की टीम हारना शुरू हुई। और क्योंकि आपने उसको इतना वैल्यू नहीं देते टेस्ट क्रिकेट को, और वही किया अभी। सऊद शकील नंबर 3 आपने कैटेगरी 3 सी दी है और कैप्टन को डी दी है। ये मुनासिब नहीं है, ये तनज़ुली होती है लेकिन रिस्पेक्ट के साथ होती है। अगर आप अपने क्रिकेट को इतना नीचे होके दिखा रहे हैं, जिसके पास ए कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है, तो वो ए वाला बी में चला गया, मान लिया, बी वाला सी में आ गया, सी वाला डी में आ गया, लेकिन ई और एफ वाला डी में कैसे आ गया? तो आपके पास प्लेयर ही नहीं है ना, इसका मतलब कि एक कैटेगरी का प्लेयर नहीं। मैं एक कैटेगरी पे बात करता हूँ राशिद लतीफ़ साहब आपसे, और बड़ी गहरी निगाह आपकी, और आप आदाद शुमार के तनाजुर में बात कर रहे हैं। और माजी में भी ऐसा होता रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करने वाली कमेटी जो है उसको अपने फ़ैसलों पर मीडिया के सवालात के बाद, फॉर्मर क्रिकेटर्स की तनकीद के बाद जो है वो रद्दोबदल करना पड़ा। तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, आप उनको इस तनाजुर में मशवरा देना चाहेंगे? ठीक है, जो हो गया वो हो गया, वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, लेकिन जो आदाद शुमार आप बता रहे हैं ये तो वक्त की आवाज़ है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। तो अगर इसमें रद्दोबदल कर दिया जाए, और ख़ास तौर पर क्योंकि आपको मैं देख रहा था एक्स अकाउंट पर आपने एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को मुखातिब करके लिखा कि जो पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट खेलने हैं उनको भी आप जो है वो जिस तरह मशाहीर देते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स को, इनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को आपकी मशवरा देना चाहेंगे? ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो गया, गलती हो जाए तो उसको सुधारना चाहिए, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है अपनी टीम को बोले कि यार कम से कम जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं उनको बी कैटेगरी में तो रखो, ताकि हम टेस्ट क्रिकेट में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस तो दे सकें। देखिए, आपके प्रोग्राम में जब आता हूँ ना, तैयारी के साथ इसलिए आता हूँ कि नकवी साहब आपके प्रोग्राम ही शौक से देखते हैं, तो इस वजह से पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो इसमें जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये बात पहुँचनी चाहिए उन तक, उनसे हम गुजारिश ही कर सकते हैं। अपनी आवाज़, एक प्लेयर की आवाज़, एक आवाम की आवाज़ बता सकते हैं, यार ऐसा नहीं, टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू देनी पड़ेगी।
हमने बहुत सारी चीजें देखी है। एक जमाने में यूनुस खान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात उठी थी, उनको बी दे दिया था, वो एक कैटेगरी में जाने थे। फिर आप लोगों ने सबने आवाज उठाई तो वो एक कैटेगरी नहीं, मैं वो भी राशिद लतीफ साहब क्लियर कर दूं, वो जाकिर खान साहब उस कमेटी में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि यार क्या क्राइटेरिया है आपका, तो उन्होंने कहा 3 क्राइटेरिया। मैंने कहा सर क्या क्राइटेरिया? उन्होंने कहा एक फॉर्मर कैप्टन होना चाहिए, 350 इंटरनेशनल मैच होने चाहिए और फिटनेस परफेक्ट होनी चाहिए। तो मैंने कहा सर यूनुस खान तो सारे बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन है, 350 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस हैं, फिटनेस उनकी अपनी जगह मौजूद है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन नजम अजीज सेठी साहब जो थे उन्होंने फिर इस चीज़ को रिवर्ट किया और यूनुस खान को एक कैटेगरी में लेकर आए। जी बिल्कुल, इसमें भी बहुत सारे झोल हैं इसमें, और कुछ ऐसे प्लेयर, ठीक है प्लेयर आता है पैसे ले, हमें खुशी होती है, हम इसमें नहीं जाते, लेकिन उसका एक परफॉर्मा होना चाहिए, उसका एक कैलकुलेशन का हिसाब होना चाहिए कि किस बुनियाद पे आप दिए जा रहे हैं। एक होता फॉर्मेट बनाया जाता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपना बनाया परफॉर्मेंस बेस है, या इंग्लैंड ने बनाया हुआ है, या इंडिया ने, तो उसके मुताबिक चलता है, उसमें कोई भी आ जाए।